हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को माफ़ क्यों नहीं कर पाते? क्यों सेल्फ फॉरगिवनेस हमारे लिए इतना एलियन टॉपिक हो जाता है? क्यों सेल्फ फॉरगिवनेस हमारी हीलिंग का सबसे चैलेंजिंग और हार्डेस्ट पार्ट होता है? क्यों? आज हम इस पे बात करेंगे और आज हम इसे समझेंगे। मुझे नहीं पता मुझे देखने वाली ऑडियंस एक टीनेजर है या अडल्ट है या फिर 50 प्लस है, आई डोंट नो। व्हाट आई नो कि अगर आप खुश नहीं हो अपने लाइफ में, या आप अपने लाइफ में किसी पास्ट में कुछ भी अगर आपका हुआ हो, ठीक है, उसके वजह से अगर आपके आज पर असर पड़ रहा हो, किसी चीज़ का रिग्रेट आपको हो, है ना, और वो आज तक आपको परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। तीसरी बात कि अगर यहाँ पर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, किसी के भी दिमाग में अगर एक बार भी सेल्फ अब्यूज़ या सेल्फ हार्म या सुसाइड का एक बार भी अगर थॉट गुजरा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने ये 3 कैटेगरीज इसलिए ये क्यों बताया? कहीं ना कहीं आप सब लोगों को सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आप आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसके वजह से आप परेशान हो। दोस्तों, कभी कोई इंसान ना कुछ करना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पाया, या वो डिज़र्व करता था, उसे वो चीज़ मिली नहीं। इन दोनों ही केसेस को मैंने क्यों लिया? यानी कि एक सिचुएशन में उसकी कैपेसिटी थी बट उससे हुआ नहीं, या वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया। या फिर दूसरी सिचुएशन कि उसने सब कुछ किया लेकिन उसे नहीं मिला, उसका रिग्रेट, उसका दुख। ये दोनों ही सिचुएशन, इसके अलावा कोई और चीज़ है? एक हमारी कैपेसिटी और एक हमारी कैपेसिटी के बाहर कोई भी हैपनिंग, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है ना? जब इन सब चीज़ों की वजह से आपको गिल्ट या शेम आपके अंदर रह जाती है, ठीक है, तब आपको सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ती है, खुद को माफ़ करना। ठीक है। क्यों लोग सुसाइड तक पहुंचते हैं? उसका जो बीज होता है, कहाँ गलती हो जाती है कि लोग उतनी दूर चले जाते हैं? लोगों के मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, क्यों? क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं लोग? उसका जवाब ये है कि आप अपने आप को खुद को माफ़ नहीं करना जानते हो, इसके वजह से लोग इतनी दूर चले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है। आज मैं आपको इसके लिए अवेयर करना चाहती हूँ। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना, ऐसे बीच में छोड़ के मत भाग जाना, ओके? सबसे पहले समझो कि सेल्फ फॉरगिवनेस होता क्या है। देखो, सेल्फ फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी गलतियों को, जो भी चीज़ आपसे हुई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसकी जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ, हमसे ये चीज़ हुई है। दूसरा, या जो भी चीज़ हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। दूसरी चीज़, आपको जो भी गिल्ट और शेम जैसी फीलिंग से आप भागते नहीं हो, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आप अपने आप को कंपैशन ऑफर करते हो, आप खुद को उस चीज़ से डील करने के लिए कंपैशन लेके आते हो अपने अंदर, ठीक है। चौथा, जहाँ कहीं पे भी आपको अमेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, ठीक है, आप उसे लेके आते हो, उस बदलाव को लेके आते हो। पांचवा, कि आप चूज करते हो कि आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे और अपने आप को सेल्फ पनिश नहीं करोगे, खुद को आप उस चीज के लिए तड़पाओगे नहीं। ये होती है सेल्फ फॉरगिवनेस, ठीक है। ये होता है खुद को माफ करना।
अब आप खुद को माफ क्यों नहीं कर पाते हो? सबसे पहली बात, परफेक्शनिज्म, वो बिलीफ कि एक अच्छा इंसान होता तो ये नहीं करता, है ना? या अगर मैं ऐसा अगर मेरी ऐसी एग्जिस्टेंस होती, इस तरीके से चीज़ें होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ये वाली चीज़, है ना? परफेक्शनिज्म। दूसरा कि आपके अंदर मॉरल इंजरी। मॉरल इंजरी क्या होती है? आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उनकी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से पले बड़े होते हैं, है ना? बचपन में वैल्यूज़ बहुत अच्छी होती है उनकी, लेकिन आगे जाके जब अपने टीनेज में या किसी चीज़ में वो ड्रग्स का साथ ले लेते हैं, है ना? या फिर वो इन सब चीज़ों में, गलत कामों में एंगेज हो जाते हैं। होता क्या है कि जब उनके अंदर वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो उनकी वैल्यू सिस्टम क्या थी और उन्होंने किया क्या। आप समझ रहे हो? जब उनका वैल्यू सिस्टम और उनका काम दोनों अलाइन नहीं होता है ना, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, आगे जाके वो सुसाइड हो गया, इन सब चीज़ों में फंसते हैं, इन सबको गले लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो ईगो होता है ना, अभी हम इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक्चुअली इन सब की जो जड़ है, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, क्या होता है और क्यों नहीं कर पाते, ठीक है? तो मॉरल इंजरी, कि आपके वैल्यू सिस्टम से आपका काम अलाइन नहीं होता है, उसके वजह से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज द रीजन कि आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते हो, आपके लिए इतना चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है? वो खुद को माफ नहीं कर पाते और कई बार उसी चेन में फंसे रहते हैं। अब तो पीछे पलट के देखो, अब इससे निकलने का, जब वो अपने लाइफ में पीछे पलट के देखते तो उनको लगता है कि अरे हमसे तो इतना कुछ हो गया है, अब हम पीछे नहीं जा सकते, वो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज मॉरल इंजरी। मॉरली वो चीज उनके लिए इतनी ज्यादा आगे जाके मतलब इतना ग्रोस हो जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, पीछे नहीं जा सकते अब। ये एक एग्जाम्पल था मॉरल इंजरी का। उसके बाद आप, थर्ड थिंग इज कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक बहुत बड़ा रीजन जो है सेल्फ, आप खुद को माफ नहीं कर पाने का, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, और आज भी शायद वो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके मन में ये आता हो कि खुद को माफ करने का मतलब ये है कि हम उस चीज को लाइटली ले रहे हैं। अगर हमसे कोई चीज हुई और अगर हमने खुद को माफ करने की बात भी अगर हमारे दिमाग में आई या कुछ ऐसा है, अगर हमने उसको ये जो चीज अगर हमारे दिमाग में आ रही है, यानी कि हम उसको लाइटली ले रहे हैं। हम खुद से कहते हैं ना कि इतनी बड़ी चीज को मैं कैसे माफ कर सकती हूँ, या मैं कैसे माफ कर सकता हूँ खुद को, ठीक है? तो ये वाला जो सेंस होता है वो आपको अकाउंटेबल नहीं करता है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज से रोक रहा है। ये जो फॉल्स बिलीफ है ना आपका, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आपको कुछ करने से रोक रहा है, और वो लेके कहाँ जा रहा है? नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव वे में आपको लेके जा रहा है। वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और जिनका भी ईगो और ये सारी चीज, जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, ये सब होते हैं, उन लोगों के साथ ये चीज बहुत होती है। जब भी उनसे उनके लाइफ में ना आगे, अच्छा आपको अभी मैं जब एग्जांपल दूंगी तब आपको बताऊंगी, बस इतना समझ लो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, और उसके पीछे का जो सिंपल सा लॉजिक है वो ये आपको अंदर से आता है कि भैया मैं कैसे माफ कर सकता हूँ खुद को, या मैं कैसे माफ कर सकती हूँ खुद को, ठीक है? क्यों? रीजन ये है कि मैं कहीं उसकी आदी ना हो जाऊं। अगर मैंने इस बार खुद को माफ कर दिया तो मुझसे ये गलती बार बार होगी, मैं इस गलती को बार बार रिपीट करूंगा, जब ये सेंस आती है, ठीक है? ये हो गई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, ओके? आप अपने आप को गलत लूप में लेके चले जाते हो, सेल्फ पनिशमेंट के लूप में लेके चले जाते हो।
ना कि उससे डील करते हो, उसको सुधारते हो, उससे निकलते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, हमने अकाउंटेबिलिटी पे बात कर ली। उसके बाद आता है कि जहां कहीं पे भी आपको पता है कि आप आगे बढ़ना, मैंने पहले भी बताया कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, बिना खुद को बीट किए, बिना खुद को अननेसेसरी तड़पा करके, ठीक है, आप उस चीज के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है, आपको पता है कि ये चीज आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप स्टेप लेते हो कि नहीं, आपको इस चीज को करना है, आपको इससे निकलना है। ठीक है, वो काम आप नहीं करते हो। ठीक है, यानी कि जहां सुधार लाने की जरूरत होती है वहां आप नहीं लेके आते हो। ओके, तो ये सारे, तो एक सेकेंड, है ना, तो ये चीज थी। आप कहीं ना कहीं एक एक अनकॉन्शियस पनिशमेंट लूप में चले जाते हो। आप लेते कोई स्टेप नहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि आप उसी पेन में बैठे रहोगे ना, तो आप रिडीम कर रहे हो उसको। नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पांचवा कि आपको कोई ट्रॉमा हो इस चीज को लेकर के, कोई आपको बचपन से ही ना किसी गलती को आपको माफ नहीं किया गया हो बचपन से ही, या आप जिनके भी साथ उठते बैठते हो बचपन से ही, उन्होंने आप कभी भी गलती को माफ करना नहीं सिखाया हो, ना आपको माफ किया हो, आपके साथ ये कभी ट्रीटमेंट ऐसा कभी हुआ ही ना हो, तो आपके लिए ना खुद को माफ करना ही बहुत बहुत एलियन टर्म होता है। वो एक बहुत ही फॉरेन चीज होती है कि ये क्या होता है माफ करना खुद को, क्योंकि आपको कभी किसी ने कंफर्ट किया ही नहीं, है ना। तो ये सारे कारण थे। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है? मेंटल हेल्थ पे अगर आप अपने को माफ नहीं कर पाते हो ना, तो पहली बात तो आप क्रोनिक गिल्ट में चले जाते हो, जो कि आपको लेकर के आता है वही सेम डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ वर्थ, ये सारी चीजें। और खुद को माफ नहीं कर पाना सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि इस तरफ आपको लेकर के चला जाता है। आपको कहीं ना कहीं, दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगी, गिल्ट और शेम में क्या अंतर है आपको पता है? जो गिल्ट वाला व्यक्ति होता है ना, वो कहेगा कि मुझसे मुझसे गलती हुई है, ठीक है, जो मैंने गलती की है। और जो शेम वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या बोलता है? जो शेम फील करता है वो कहता है मैं ही गलत हूं। वो कहेगा मुझसे गलती हुई है, ये कहता है मैं ही गलत हूं, ये उस पूरी आइडेंटिटी को ही ले लेता है। ठीक है, तो जब शेम बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है ना, वो चीज आपको कहीं ना कहीं एक सुसाइड का, इन सब चीजों का कारण बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मतलब उसके परिणाम बताए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं, तीसरी चीज है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली निग्लेक्ट करने लगते हो। ये सीख जाते हो आप, ये हो ही जाएगा, आप इमोशनली अपने आप को उतना ध्यान देते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सारे उसके कारण हो गए। अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब आप समझना कि इन सब की जो जड़ है वो क्या है। इन सब की जड़ ये है दोस्त, जब आपका ईगो और आपका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, इन दोनों का जो ना, इन दोनों के बीच में अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, समझ रहे हो, तब ये आपको गलत जगह लेके जाता है, तब आप खुद को माफ करना नहीं जानते हो। और यही सारे कारण होते हैं सेल्फ हार्म के, सेल्फ अब्यूज के, यही सारे कारण हैं। जब आपका ईगो और आपके सेल्फ क्रिटिसिज्म में, सेल्फ क्रिटिक में, आपके इनर क्रिटिक में एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। आप समझना कि ईगो क्या होता है और
ये क्या होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये इनके बीच का रिलेशन कैसे टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझो कि ईगो क्या है। ईगो का मतलब सिर्फ प्राइड नहीं होता है ना। ईगो का मतलब होता है जो आपको कैसे साउंड करता है। ईगो ईगो साउंड करता है कि भाई चाहता है आप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखो अपने उसमें, ठीक है, जो काम करो वो उसमें आप, ईगो कैसे साउंड करता है कि तुम्हें ऐसा, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के सामने ऐसा दिखूं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन कि मैं अपने साथ कैसा बिहेवियर रखूं, ठीक है, खुद के साथ कैसा बिहेव करूं। ईगो बता रही हूँ वो, ठीक है। तीसरा कि मैं कैसे चाहता हूँ कि लोग मुझे ट्रीट करें, ये सब है ईगो, ये सब ईगो का पार्ट है, ठीक है। और जब आप कभी भी गड़बड़ करते हो, जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो, ठीक है, आपको आपको क्या लगता है, आपका ईगो का पैनिक मोड चालू हो जाता है। जैसे ही वो चालू होता है, वो आपके इनर क्रिटिक को एक्टिवेट करता है। जो आपका इनर क्रिटिक होता है ना, वो फिर उसको फिक्स करने, उस इमेज को फिक्स करने में लग जाता है पनिशमेंट के थ्रू, और जो भी फेलियर, जो कुछ भी आपसे गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये चेन होती है। आपको लगता है कि ये सारा मास्क्ड है, ये सब दिखेगा कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, इस वजह से आप बहुत अच्छे हो, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। नहीं दोस्त, आपका ईगो पैनिक हुआ है। ईगो एक तरीके का सिर्फ प्राइड ही नहीं होती, एक तरीके की फॉल्स इमेज होती है, एक फॉल्स आइडेंटिटी होती है, जो हम, ईगो का काम ही यही है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ फ्लॉलेस दिखाना, उसको कोई गलती नहीं चाहिए, ठीक है। वो कहेगा ऐसा 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 ऐसा, जो बेस्ट है ना वो वैसा तुमको एक आइडियल होता है कि ये चीज़ें हैं, ये मैंने अपने लिए सोची है। लेकिन जब कभी भी वो चीज़ टूटती है, वो ब्रेक होती है, तब तुम्हारा ईगो पैनिक करता है। ईगो पैनिक करता है, वो तुम्हारे सेल्फ इनर क्रिटिक को एक्टिवेट करता है। इनर क्रिटिक तुम्हारा एक्टिवेट होता है, और जाहिर सी बात है, ये अनहेल्दी, जो हमारा अनहेल्दी सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है ना दोस्त, इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का एक जो सटल, जो एक दोस्त होता है, वो आपका ईगो होता है। लोग जो सुसाइड तक जाते हैं ना, उसका पीछे का ओवर एम्बिशियस लोग, जिनके एक क्यूरियस माइंड, ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो इमेजिनेशन, जो चीज़ें आप अपने लिए बना के रखते हो ना, आपका ईगो बना करके रखता है। जैसे मैंने बताया कैसा साउंड करता है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। आपके लिए पिक्चर परफेक्ट होती है, लेकिन असल में लाइफ जब थ्रो करती है ना आपको अंडर द बस, तब आपको लगता है कि शिट, ये क्या हो गया, है ना। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, देखो, जितना मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कभी जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे लिए डिसीजन हमारे माँ बाप लेते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है ना, कि हम अपने डिसीजंस लें, कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के लिए गए डिसीजंस हो सकता है शुरू से अच्छे हों, लेकिन कभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ गए, नहीं हो पाया जैसे हमने सोचा था, वहाँ पर हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम शुरू से कुछ अच्छा काम करते थे, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, तब हमारा ये सब क्या करता है, ये सब हमारे ईगो को, इस टाइम पे हमारा ईगो पैनिक करता है। ईगो पैनिक करता है, हमारा सेल्फ क्रिटिक जागता है। और अगर अक्सर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, जैसे शेम मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हद से ज़्यादा, कि ये कुछ मैं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब आपको ढकेलता है। जब आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो, यही सारी चीज़ आपको सेल्फ अब्यूज़ में और आपके ग्रोथ को फ्रीज करके रखता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। क्यों दोस्त, आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे का कारण यही है, एक फॉल्स आइडेंटिटी है, ठीक है, जो आपने बना ली। लेकिन आप देखो कि वो आप, ठीक है, मिस्टेक हो गई, इस गैप को ना गलत चीज़ फिल कर रही है, आप समझो ये, है ना, ये आपकी ग्रोथ को फ्रीज करके रखती है। अगर आप खुद को माफ़ नहीं करना चाहते, जानते हो कोई मेमोरी है, ठीक है, उसके लिए आप आज तक खुद को बीट कर रहे हो, खुद को तड़पा रहे हो, मत करो।
क्योंकि आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे के ये सारे कारण है, आपका ईगो है। इससे बाहर निकलो। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि जो सबसे मतलब सेल्फ कंपैशन से अगर आप डील करोगे ना, चीज़ों को देखना शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? आपका ईगो बहुत डाइवर्स है, कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है? लेकिन उसका एक ये टॉक्सिक पार्ट भी है। जब ये अच्छे काम करने के, हमें सर्व करने के, हमारे अच्छे बेटरमेंट के लिए काम करने के अलावा जब गलत चीज़ें होने लगती है ना, गलत जगह, गलत डायरेक्शन में हम जाने लगते हैं, ठीक है, तब गड़बड़ होती है। ठीक है? आपकी अनहेल्दी सेल्फ क्रिटिसिज्म के पीछे का जो एक दोस्त है ना, टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, वो ईगो के साथ जब हो जाती है ना, तब यहाँ सब कुछ आपके ऊपर उल्टा पड़ने लगता है। ठीक है? तो इसको समझो, जब कभी भी ये मन में ख्याल आए ना, और पहली बात तो एक और बात समझो कि जब भी आप, हाँ, तो मैं भी आपको ये बोल रही थी कि हमारे फैसले अगर गड़बड़ हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम इस चीज़ में चले जाते हैं। आप एक चीज़ समझो भाई, जो जब कभी भी आपका ये थॉट आता है ना अपने आप को हार्म करने का या कुछ ऐसा, जब कभी भी एक बात मेरी याद रखना, जब कभी भी हमारे अंदर हम कभी भी ऐसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं ना जो हमारे बिल्कुल खिलाफ होती है, हमारी सोच के खिलाफ, जैसा हम कभी फील करते थे उसके खिलाफ, ठीक है, जब कभी भी ऐसा आए और आपका मन में वो चीज़ आए खुद को हार्म करने का या खुद को नुकसान पहुंचाने का या गलत आए, ठीक है, कोई भी गलत इमोशन ऐसे जकड़ के बैठ जाए, तो एक बात याद रखना, अपने आप को एक बात याद दिलाना। पहली बात कि जब कभी भी हम ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं जो हमारी समझ होती है ना, मैं मन नहीं बोल रही हूँ, मन चंचल होता है, मन एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई थॉट आया, ट्रिगर हुआ, थॉट आया, फीलिंग बनी, एक्ट किया, ये चलता है ना। जब कभी भी मन चंचल होता है, मन आज आपका ये इवॉल्विंग नेचर का है, आज आपका कुछ होगा, कल आपका कुछ होगा, परसों आपका कुछ होगा, ठीक है, लेकिन जो बुद्धि होती है ना, लॉजिकल माइंड होता है, हमेशा उसके साथ ऑपरेट करना, जब जो बहुत रेयर होता है, जब कभी भी हम ऐसे इंटेंस सिचुएशन में होते हैं, हमारा सबसे पहले जो बट्टा पड़ता है वो लॉजिक पे पड़ता है, हमारी जो समझने की, इंटरप्रेट करने की चीज़ों को जो क्षमता होती है ना, वो खराब होती है, सबसे पहले वो वीक पड़ती है। हम किसी चीज़ को कुछ इंटरप्रेट करना था, हम कुछ समझ के बैठते हैं, तो सबसे पहले ये शक्ति हमारी खराब होती है, ये शक्ति हमारी कमज़ोर होती है। तो दोस्त, जिस समय आपकी वो शक्ति काम ही नहीं कर रही है, आपको उस समय कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये जो मरने के, ये काम करने के, वो सब करने के जो ख्याल आते हैं ना, खुद को हार्म करने के, आते भी हैं, कोई उस पर कुछ करना ही नहीं है, ये फेज है दोस्त, कभी भी एक जैसा रहेगा ही नहीं। जन्म और मृत्यु के बीच की जो चीज़, यार जहाँ जाना ही है, जहाँ मरना ही है, किसी को पता है कोई कैसे मरेगा? नहीं पता ना। बहुत लिमिटेड समय के लिए आए हो यहाँ पर, वो भी काम करने के लिए, कर्म करने के लिए आए हो, तो इतनी अटैचमेंट क्यों रख रहे हो हर चीज़ों से? हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, खुद को माफ करो, आगे बढ़ो। रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कुछ भी, कई लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, कोई नहीं चाहता कि उनके ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो, लेकिन होती है, ये फेज़ है, लाइफ में हर चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी आपको। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, एकदम से अगर उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो तो मुँह के बल गिर जाते हैं। रीज़न यही होता है कि उनका जो फॉल्स आइडेंटिटी होती है ना, जो शायद एक वक्त तक उनको सर्व कर रही हो, फिर उनके वही चीज़ उनके खिलाफ उनको फीड करने लगती है माइंड को। तो इस बात को समझो, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, सबसे पहले ये समझो कि लॉजिकल सोचने पे बट्टा पड़ता है आपके, आप समझ नहीं पाते हो आप,
जब आप सही समझ ही नहीं पा रहे हो तो आपको कैसे लग सकता है कि वो डिसीजन आपके लिए सही होगा? ठीक है, एक एग्जांपल दूंगी, फिर इसको खत्म करूंगी मैं अपनी बात। मेरी ना अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे बचपन में ना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, हैंड राइटिंग, ठीक है। तो मुझे बहुत बचपन से ही उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। मेरे टीचर्स बहुत बोलते थे इसे मोती जैसी राइटिंग है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग बोलते थे कि बहुत सुंदर राइटिंग है। तो जब भी मैं चीज़ नोटिस करती थी, जब भी मैं नई कॉपी लेती थी ना, और अक्सर मेरे पहले पन्ने पे कुछ गड़बड़ हो जाती थी। अगर मेरा एक भी अक्षर, मतलब एक भी गलती आई ना, तो मैं पूरा पन्ना फाड़ देती थी, ठीक है ना। और पन्ना फाड़ के फिर नया लिखती थी। तो ये मैंने अपना देखा था बचपन में कि ये मैं करती हूँ। बाद में जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने अपनी गलती को उस पर एक लाइन, पूरा पन्ना नहीं फाड़ा, सिर्फ एक एक क्योंकि मैंने बाकी चीज़ बहुत मेहनत से लिखी थी यार। मुझे लगा भाई जब 5वीं क्लास तक होते हो ना तो पेंसिल और रबर का यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद पेन का यूज़ होता है ना, तो पेन आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। तो भाई जब मैंने देखा कि यार ये तो मैंने अभी बहुत मेहनत से लिखा है बाकी चीज़, लेकिन सिर्फ एक गलती हुई है, अब एक गलती के लिए मैं पूरा पन्ना फाड़ दूँ? मैं नहीं फाड़ूंगी। मैंने उसको बहुत अच्छे से, उसको एक लाइन से कट कर दिया, और उसके लिए भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला। आप समझ रहे हो? उसके लिए भी मेरे टीचर्स ने बोला कि बताओ इस पूरी कॉपी में हम देख करके, मतलब कितने अच्छे से वो लाइन कट की हुई है और आगे है। वो दूसरी चीज़, जब मैं बड़ी हुई और बड़ी हुई मेरी लाइफ में, आपको क्या लगता है चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी होती है? जैसा सोचा था कभी वैसा कुछ नहीं हो पाया, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है। और वही सारी चीज़ों को जो आज मैं आपको बता रही हूँ ना, उन्हीं सब चीज़ों से इंसान गुजरता है। तो फिर मैंने सोचा यार ये कोई पन्ना नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का ये कोई एक फेज़ है जिसको मैं फाड़ के नहीं फेंक सकती। अब ये एक मेमोरी बन गई ना, आप कैसे उसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ओनली यू कैन मेक पीस विद इट बाय एक्सेप्टिंग इट और मूव ऑन करना, उससे सीखना और मूव ऑन करना, ठीक है। मैंने ये सोचा भाई ये तो अब आप लोग ये समझो, इसी को एग्जाम्पल लो कि ज़िंदगी जो है वो कोई एक आपकी जो पूरी ज़िंदगी में अगर आपके कोई चैप्टर्स, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है मेरे दोस्त, बाकी खाली पन्ने क्या करोगे? आपने तो पूरा डिसाइड कर लिया कि मैं तो पूरी कॉपी फेंक दूंगा, बाकी के पन्ने क्या जो आपने देखे ही नहीं? समझ आई बात? वो खाली पन्ने वो भी तो हैं, उस पे कौन काम करेगा? समझ आई बात? तो मेरी बात याद रखना, ये सब जितने भी लोग किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, अरे एक सेकेंड रुको यार, कितनी भी चीज़ से गुजर रहे हो अगर आप लोग, ठीक है, तो याद रखना कि आप कर सकते हो। खुद को माफ़ करो और खुद को माफ़ करना सीखो। पूरी कॉपी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पन्ना खराब होने से बाकी के पन्ने बाकी हैं भाई, वो कौन भरेगा? जो लाइफ आपने आगे देखी नहीं है, इतना बड़ा सोच लोगे? कितनी खुशियां हो सकती है, कितने रंग हो सकते हैं यार, ये तो तुम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो जिंदगी। बिना अटैचमेंट के साथ अपना काम करो, ठीक है। अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, वॉट एवर कम्स टू यू, प्रोसेस इट। जिंदगी बिल्कुल रेनबो जैसी होती है, ठीक है। तो कोई अगर बहुत बड़ा बंदा भी अगर कोई देख रहा है जो उम्र में बहुत बड़ा है मुझसे, तो मैं भी उनको कहूँगी कि कोई बात नहीं, लाइफ तो है ही है, किसी चीज़ का रिग्रेट रखने से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, ज़िंदगी का नाम ही यही चीज़ है, काम ही है, उसका नेचर ही यही है, ठीक है। टिल देन टेक केयर। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर किसी ने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको हेल्प हुई होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।